जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको कल कॉलेज अलॉटमेंट हो गया होगा और अब सबसे बड़ा डाउट है कि कॉलेज तो अलॉटमेंट हो गया, अब कल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और डीडी कहाँ से बनवाएं, किस अकाउंट से बनवाएं, जो अकाउंट नंबर दिए उसी से बनवाएं या दूसरे अकाउंट से बनवाएंगे तो भी चल जाएगा, या फिर जो परफॉर्मा है जो नॉन जुडिशियल वाला वो कहाँ से बनवाएं, मतलब कि हमको वहीं आयुष भवन में बनवाना है या जयपुर में जाके बनवाना है या फिर घर से बना के जाएं। अब तो टाइम नहीं है, हम कैसे बनवा पाएंगे, या फिर गैप सर्टिफिकेट हमको बना के जाना है या नहीं बनाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या है, या फिर और वहीं कॉलेज में बन जाएगा या हमको यहाँ से बनवा के जाना है। और सबसे बड़ा डाउट एक ये भी है कि रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग के बाद में हमको कॉलेज कब जाना है, कितने दिन के अंदर हमको कॉलेज जाना है। ये सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ लिस्ट वीडियो किस पे लगा रखी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले हैं नीट 2025 का स्कोर कार्ड और आपका नीट 2025 का एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, मार्कशीट आपकी 12th क्लास की, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको जो 10th क्लास की मार्कशीट वो भी चल जाएगा। उसके बाद अगर आपने क्लास 12th एक अटैम्प्ट से ज़्यादा अटैम्प्ट में पास किए हैं तो वो भी आपको क्लास 12th के जो मार्कशीट हैं वो भी लेके जाना पड़ेगा। जो मतलब कितनी बार में आप, अगर आपने क्लास 12 2 बार में पास किए हैं तो 2 बार का आपको मार्कशीट वो के लेके जाना पड़ेगा। और बाकी जो आपका मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट कौन सा जो मतलब आपका प्रूफ जो होता है वो दिया था, तो चाहे आपने आधार कार्ड दिया हो या फिर आपने वोटिंग कार्ड दिया हो, पान कार्ड दिया हो, वो भी लेके जाना है। मतलब आधार कार्ड, ज़्यादातर तो आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड ही चल जाएगा। और उसके बाद में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना पड़ेगा आपको। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और पीएच या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है आपका तो वो भी लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप डिफेंस आर्मी वाला वो भी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद अंडरटेकिंग परफॉर्मा 6 ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प, ये 50 रुपये का, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर और कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। परफॉर्मा की अगर बात करें तो ये आप जो नॉन जुडिशियल वाला है, ये जब मैं पिछले साल काउंसलिंग करवाने गया था तो वहीं जयपुर में बना दिया गया था। आप वहीं अगर मान लो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि अब हम कैसे बनवाएं, मान लो आपका घर गांव में है, अब आपके पास में कोई कोर्ट पास में नहीं है, तो हम कोर्ट पास में नहीं है तो कहाँ जाके बनवाएं, या फिर जो मतलब जहाँ ये बनाते हैं नॉन जुडिशियल वाला वकील एडवोकेट कोई पास में नहीं है तो हम कहाँ से बनवाएं। अगर ऐसे आपके हैं दिक्कत तो आप जयपुर जाके वहाँ भी बनवा सकते हो, नहीं तो लगभग तो आयुष भवन के अंदर वहीं आपका बना दिया जाएगा जहाँ आप काउंसलिंग कराओ। तो इसकी टेंशन मत लो, जहाँ आप पहले वहाँ पूछ लेना, अगर काउंसलिंग करवा रहे हो आयुष भवन में वहीं अगर बना रहे हैं तो वहीं बनवा लेना। अगर मान लो वहाँ नहीं बनवा रहे हैं तो जयपुर में आप कहीं किसी कोर्ट, मतलब जयपुर में कोर्ट में वहीं जाके आप बनवा सकते हो। तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर आप घर पास में हैं, अच्छी सिटी में, वहाँ बना सकते हो तो वहीं से भी बनवा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं बनवाया है तो वहीं जयपुर के आयुष भवन में, पिछली बार हमारा वहीं बनवा रहे थे तो वहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर डीडी की बात करें तो डीडी आपको घर से बनवा के जाना, क्योंकि ये बैंक का एक प्रोसेस होता है, आपको घर से ही बनवाना पड़ेगा डीडी। अगर आप वहाँ सोचोगे कि वहीं जाके बनवाएंगे, लगभग तो वहाँ पिछली बार तो ऑनलाइन भी ले रहे थे, इस बार अगर पता नहीं क्या रूल है डीडी वाला, मतलब कि ऑनलाइन ले या नहीं ले। तो आप ऐसे करना, डीडी अपने गांव के या वहाँ के बैंक से बनवा के चले जाना। डीडी किसी भी अकाउंट, किसी के भी अकाउंट से बनवा लेना, जिसका जो होता है अकाउंट, किसी के भी अकाउंट से भी आप डीडी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपके कोई रिलेवेंट है, आपका कोई मतलब कि अंकल ताऊ, उनके अकाउंट से भी बनवा सकते हो। मैंने तो मेरे पापा के दोस्त थे, उनके अकाउंट से डीडी बनवाया था, क्योंकि पापा का जो चेक बुक होती है वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट उनके पास में नहीं थी, तो उनके दोस्त के पास में चेक बुक थी तो हमने वहाँ से उनके अकाउंट से बनवा लिया था। तो डीडी आप किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप डीडी अपने ही अकाउंट से बनवाओ या फिर पेरेंट्स आपके अगर कोई मतलब रिलेवेंट में है कोई, तो उनके अकाउंट से भी आप डीडी बनवा सकते हो। तो
हाँ, बस ये है कि डीडी आपको राजस्थान आयुष काउंसलिंग उस आयुष भवन उनके नाम से बनवानी पड़ेगी। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट की बात करें तो गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर मतलब अगर आपको बनवाना है तो आप खुद बनवा सकते हो। गैप सर्टिफिकेट का वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और वैसे ये ज़रूरी नहीं है गैप सर्टिफिकेट। अगर कॉलेज में चाहिए तो फिर बाद में आप कॉलेज में आके दे सकते हो, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कॉलेज जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो वहीं बन जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मतलब इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जब मेरे कॉलेज आया था तो कॉलेज में ही मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट यहीं बन गया था। और उसके बाद आपको कॉलेज कब जाना है, जब आपका रिपोर्टिंग हो जाएगी उसके बाद में आपको कॉलेज कितने दिन में जाना है। रिपोर्टिंग होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉलेज जाना ज़रूरी है। कॉलेज जाके जो आपको रिसिप्ट दी जाएगी वो वहाँ जाके, या फिर जो डॉक्यूमेंट वहाँ से आपको आयुष भवन से दिए जाएंगे वो आपको कॉलेज ले जाके जमा करवाना है। और कॉलेज 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जाना ज़रूरी है। तो कोशिश ये करना कि जयपुर से फ्री होते ही उसी दिन या उसके दूसरे दिन आप एक बार कॉलेज जाके आ जाना। क्लासेज तो फिर भले ही बाद में ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अटेंड कर लेना, पर एक बार कॉलेज आपको 7 दिन के अंदर अंदर जाके डॉक्यूमेंट जमा करवा के आना ज़रूरी है। तो ये थी सारे जो आपके डाउट थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या फिर और जो आपके डाउट से डीडी से रिलेटेड, ये सारे मैंने आपके क्लियर कर दिए।